बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे और एक बार बायतू से विधायक रहे दिग्गज जाट नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का कल बुधवार रात दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया। वे दिल्ली में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उनके सीने में दर्द उठा तो वे दिल्ली के अस्पताल अपोलो अस्पताल पहुंचे। यहां पर अपोलो अस्पताल वे गाड़ी में खुद से बैठकर गए थे। वहां डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर दिया। इसके बाद में उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद में वे स्वस्थ थे। उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर रमन चौधरी से बातचीत भी की थी। इसके साथ ही सांसद उमेद राम बेनीवाल भी दिल्ली के अपोलो अस्पताल पहुंचे थे। उनसे भी मुलाकात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से अपने स्वस्थ होने की जानकारी भी करीब 1 घंटे पहले साझा की थी और 1 घंटे बाद लगभग 11:15 बजे उनके आकस्मिक निधन की खबर आ गई। अब उनके निधन के बाद में तमाम पश्चिमी राजस्थान सहित राजस्थान और पूरे देश में शोक की लहर है। तमाम राजनीतिक हस्तियां शोक व्यक्त कर रही है। कर्नल सोनाराम चौधरी की बात करें तो उनका जन्म जैसलमेर के मोहनगढ़ गांव जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में आता है वहां पर हुआ था। शुरुआती शिक्षा बाड़मेर जैसलमेर में लेने के बाद में वे जोधपुर आकर बसे और उच्च शिक्षा जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से हासिल की। उन्होंने अपने बीई फेलो डिग्री हासिल करते हुए यहाँ पर उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद में 1966 में उन्होंने भारतीय सेना में सेना सेवाएं देना शुरू कर दिया। भारतीय सेना में उन्होंने 25 वर्षों तक सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने 1971 के युद्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी ड्यूटी के समय किए गए कार्य को लेकर उन्हें राष्ट्रपति पद से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने विश्व सेवा पदक वीएसएम से नवाजा जा चुका है। साथ ही सेना अध्यक्ष द्वारा भी उन्हें जो है प्रशस्ति पत्र दिया जा चुका है। इसके साथ ही एयर स्टाफ की तरफ से भी जो है प्रशस्ति पत्र उन्हें मिल चुका है। 1994 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवा पद से सेवानिवृत्ति ले ली। उस समय वे कर्नल के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। कर्नल सोनाराम चौधरी के राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर 1996 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे सांसद बन गए। इसके बाद में लगातार वे 2 बार और सांसद बने, 1998 और 1999 में। 2004 में कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ते हुए उनको हार का सामना करना पड़ा। उस समय भाजपा से उम्मीदवार थे मानवेंद्र सिंह जसोल, जो कि दिग्गज नेता जसवंत सिंह जसोल के पुत्र है। उनके सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में 2008 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और बायतू से विधायक बन गए। ऐसे में 2009 में लोकसभा सीट पर हरीश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर सीट से टिकट दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए दावेदारी की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में वे नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दिया और सामने थे हरीश चौधरी। उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। हरीश चौधरी और कर्नल सोनाराम के बीच में करीब 2.5 लाख वोटों का अंतर था। इसके बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से दावेदारी की, लेकिन भाजपा ने कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट नहीं दिया। इसके बाद में वे नाराज हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें गुड़ामलानी से टिकट दिया। सामने थे के बिश्नोई, लेकिन इस बार फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की, हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कर्नल सोनाराम चौधरी एक बार बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें बायतू से टिकट दिया। उन्होंने भाजपा के कैलाश चौधरी को हराते हुए जीत हासिल की। फिर उन्होंने 2013 में विधानसभा चुनाव में बायतू से ही कांग्रेस से टिकट दिया गया, लेकिन इस बार कैलाश चौधरी के सामने वे हार गए। इसके बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी की, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे नाराज हो गए। ऐसे में वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन पर विश्वास जताया और लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। कर्नल सोनाराम ने निराश नहीं किया और जीत हासिल की। दो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह को हराते हुए साथ में तीसरे नंबर पर हरीश चौधरी रहे।
इसके बाद में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वे फिर से कांग्रेस में शामिल हुए, तो उन्हें कांग्रेस ने गुड़ामनाली विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, लेकिन वह प्रदेश में राज्य के मंत्री के विश्नोई के सामने चुनाव हार गए। उनके राजनीतिक करियर में वे भाजपा में रहते हुए अगस्त 2014 में प्रकलन समिति के सदस्य भी रहे। इसके साथ ही रक्षा संबंधी स्थायी समिति के भी सदस्य रहे। सितंबर 2014 में परामर्श रात्रि समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सदस्य रहे। सरकारी अधिकारी द्वारा प्रतिमान का उल्लंघन और अपमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति के भी सदस्य रहे। जून 2016 में उन्हें रक्षा पर सदन की स्थायी समिति और उपसमिति का सदस्य बनाया गया था। कर्नल सोनाराम चौधरी सीमावर्ती क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते थे। उन्हें न सिर्फ कांग्रेस में रहते हुए चुनाव जीता, बल्कि भाजपा में रहते हुए भी चुनाव जीता। उनका व्यक्तिगत वोट बैंक भी काफी प्रभावशाली था। उनके निधन के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों में शोक की लहर है। वह जाट समाज से आने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी निधन के बाद समाज के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। कर्नल सोनाराम चौधरी का पार्थिव देह दिल्ली से बाड़मेर उत्तरलाई एयरपोर्ट हवाई मार्ग से लाया गया और इसके बाद में 1 घंटे तक उनके आवास में दर्शन भी के लिए भी रखा जाएगा। तत्पश्चात उन्हें पैतृक गांव मोहनगढ़ ले जाया जाएगा, जहां शाम तक उनका दाह संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर राजस्थान सहित देश की राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है और श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।